राजीव जैन हूँ। मैं भारतीय सिविल सर्विसेज परीक्षा 1990 के द्वारा मैंने उसमें अपेयर किया, पास किया और भारतीय सूचना सेवा में मुझे अलॉटमेंट हुआ और वर्तमान में मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। उनकी तरफ से मैं 3 मंत्रालयों का मीडिया और कम्युनिकेशंस का काम देखता हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। तो करीब 28 साल का सफ़र जो रहा है उसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अपने काम करने का मौका मिला है, चाहे वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ मीडिया यूनिट्स हों या डेपुटेशन पर जो काम किया है वो भारी उद्योग मंत्रालय में काम किया है, डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में काम किया है, एक मंत्री का पीएसपी में एक रूप में काम किया है। काफ़ी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी मैंने करीब 7-8 जो कंपनी है उसमें मैंने काम किया और अपनी क्षमता अनुसार, अपनी मन की भावना अनुसार पूर्ण रूप से मैं अपने सेवा में समर्पित रहा। लेकिन क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी जीते जीते हम लोग जब शुरुआत करते हैं और कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ ख़त्म करते हैं, तो हमको महसूस ही नहीं होता कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य 28 साल 30 साल हमने ये लगा दिए। तो जब मौका मिला, जब हमें अंदर से आवाज़ आई, तो उत्सुकतावश जहाँ मेरा मन और मेरे विचार और मेरे संपर्क मुझे लेके गए, मैंने अपने आप को रोका नहीं और मैं नदी की भांति एक धारा प्रवाह रूप में मैं बहता गया। कुछ समय पहले मुझे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज के बारे में मालूम पड़ा। हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जैसे मालूम ही आपको, हम लोग विश्व योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को हर साल। तो पिछले वर्ष की बात है, उसी सेलिब्रेशंस के दौरान उसके पहले जो मीटिंग होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा संचालित, कई मीटिंगों में मैं कई लोगों से मिला। उसी में एक ब्रह्मा कुमारीज से भी लोग आए थे, उनसे भी मुलाकात हुआ और मेरे व्यक्तित्व में एक नया परिवर्तन मैंने महसूस ये किया कि हमारे समाज में कितने ऐसी संस्थाएं और लोग जुड़े हुए हैं जो कि सिर्फ पॉजिटिविटी का काम करते हैं। किस तरह से हमारे समाज में पॉजिटिविटी आए, किस तरह से हमारे आसपास का माहौल शांति प्रिय हो, अच्छा हो, हम लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करें, अपने लोगों को बताएं कि किस तरह से अहिंसा परमो धर्म है और जियो और जीने दो का सिद्धांत जो हम मानते हैं वो भी एक है। शाकाहारी खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, अच्छे विचार रखें, शुद्ध विचार रखें। तो उन्हीं सब पॉजिटिविटी के अंतर्गत में जब मैं ब्रह्मा कुमारीज के लोगों से मिला, वहाँ पर मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना एक अपने रूटीन के कार्य से हटकर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास जाकर देखा जाए, समझें कि वो क्या करते हैं, क्या हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कमी है जो कि वो पूर्ण हो सकती है। तो जब ब्रह्मा कुमारीज ने मुझे गत वर्ष निमंत्रण दिया कि ब्रह्मा कुमारीज आश्रम में उनका मीडिया एक सेल है और उसके अंतर्गत वो बड़े अच्छे कार्यक्रम करते हैं और मुझे मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, भारत सरकार की नीतियों को रखने का और साथ में कुछ नॉलेज ग्रहण करने का भी। तो मैं किसी कारणवश लास्ट ईयर नहीं आ पाया था मैं, पर इस साल समय निकाल के अपने आप को मैंने अलाउ किया, अपने आप को मेरे संस्थाओं ने मुझे अलाउ किया कि 3-4 दिनों के लिए यहाँ पे मैं आ पाया। और मैं मानूंगा जब से मैंने यहाँ पर इस माउंट आबू में मैंने प्रवेश किया, ट्रेन से उतरने के बाद में जिस मंत्रालय के हम लोग मैं काम करता हूँ, शहरी विकास मंत्रालय, उसके अंतर्गत एक हमारा मिशन है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह से हम लोग आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह स्वच्छता एक जन आंदोलन बन चुकी है। तो मैंने वो महसूस किया यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आने के बाद, बिल्कुल स्वच्छता के नाम पर बिल्कुल चकाचक जगमगाता हुआ मुझे रेलवे स्टेशन मिला और ये पता लगा कि ब्रह्मा कुमारीज ने उस रेलवे स्टेशन को मेंटेन किया हुआ है स्वच्छता के लिए। तो एक बड़े ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मैंने एंट्री करी। उसके बाद में जब ब्रह्मा कुमारीज के आश्रम में हम लोग आए, तो शुरू से लेके गेट के अंतर करने से लेके और अभी तक हम लोग जो 72 घंटे यहाँ पे बताए हम लोगों ने,
यहाँ के कण कण में एक पॉजिटिविटी है, एक अजीब तरह की सुगंध जो महसूस करते हैं हम लोग, और मन करता है कि उसमें खो जाएं, क्योंकि इतनी शांति, इतना एक अच्छा माहौल एक हमारी आम जिंदगी में हमें नहीं मिल पाता। हम लोग पूरे विश्व में हम लोग घूमते हैं, दिल्ली बॉम्बे तो काफ़ी अपने आप में व्यस्त हैं ही हैं, उसके अलावा जो पूरा वर्ल्ड की इतनी कैपिटल्स में घूमे हैं हम लोग, लेकिन जो शांति प्रिय माहौल यहाँ पे मुझे देखने को मिला। और एक तरह से हम जब देखते हैं कि काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हमने अटेंड करी पूरे वर्ल्ड में, उन कॉन्फ्रेंसेस में भी क्या होता है कि हम लोग सुबह शाम अपने कार्यक्रम जो करते हैं उसके बाद में लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। यहाँ पर हर एक आदमी सामने से आता जाता आपको ओम शांति कहता है, आपको विश करता है, आपको नमस्कार करता है। तो एक तरह के अनजाने लोगों से मिलने का मौका मिला, और हर एक आदमी अपना अपना कुछ ना कुछ छोड़ के आया यहाँ पर। कई लोगों से मुलाकात की, कोई दुबई से आए हैं, कोई अमेरिका से आए हैं, अच्छे अच्छे करियर छोड़ के यहाँ पर अपना सब कुछ समर्पण किया। और एक अच्छी बात मुझे और लगी यहाँ पर कि एक ईगोलेस सोसाइटी की स्थापना। बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर भी यहाँ पर मैंने कोई ईगो नहीं देखी। वो अपना ओहदा, पद, अपनी पर्सनैलिटी, अपना बैकग्राउंड सब छोड़ के उस पगड़ी को उतार के आते हैं यहाँ पर, और ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर आके सेवा करूँगा। मैं सेवा भाव हमने काफ़ी देखा, कम्युनिटी में देखा, सिखिज़म में, जैनिज़्म में, बुद्धिज़्म में, हर जगह सेवा होती है। पर यहाँ की सेवा भी अपने आप में अभूतपूर्व सेवा है। एक किसी ने मुझे संस्मरण सुनाया 2 दिन पहले कि एक व्यक्ति यहाँ पर जब शुरू में आए और उनको बोला कि सेवा करनी है, उनको कहा गया कि एक सामने खिड़की है, उसको साफ करो। तो वो परेशान कि ये भी सेवा होती है कोई। उसके बाद में उन्होंने खैर उसको स्टार्ट किया। उसके बाद देखा कि यो यहाँ पे संस्था के जो हेड हैं, संस्था के जो हेड थे, उन्होंने किचन में जाके बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया। उसको देख के ये सज्जन ने कहा कि मेरी आंखें खुल गई उस दिन कि कोई ये बात ना कहे, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। और ये बात यहाँ पर देखी मैंने, हर आदमी सेवा में यहाँ पर जुटा हुआ है। यहाँ पर एक किचन देखी मैंने, विश्व स्तरीय किचन, अच्छे अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट में ऐसी किचन मिलेगी आपको। इतनी साफ सफाई और इतनी सुंदरता के साथ में लोग काम करते हैं वहाँ पर। लेटेस्ट मशीन्स हैं। एक यहाँ पर देखा मैंने सोलर प्लांट देखा, गजब का सोलर प्लांट है। पूरी की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर एक तरह से कहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। कोई किसी को कुछ बात नहीं करता है यहाँ पर। हर एक आदमी अपने आप अपने काम में इतना तल्लीन है और इतनी सुंदरता से काम हो रहा है यहाँ पर, शुरू से लेकर आखिर तक एक असेंबली लाइन की तरह से ऑटोमेटिक काम चल रहा है। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। तो बड़े मजे का मुझे लगा ये तो है। और अब मन में इच्छा ये होती है कि इतना देर कैसे कर दी हमने यहाँ पे आने में। इतना अभूतपूर्व एक संस्था इतना अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर ना नशा होता, ना यहाँ पर पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब किसी तरह के यहाँ पर कोई नहीं, आप अलाउड नहीं करते यहाँ पे आपको। तो फिर ये हमारे हिंदू समाज में, हमारे जो संस्था है, हमारे जो देश है, राष्ट्र सेवा के लिए इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? और कि हर एक आदमी पॉजिटिविटी से काम करता है। किसी को मैंने ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं देखा, मैंने किसी को झगड़ा करते नहीं सुना मैंने यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पूरे माउंट आबू में देखा मैंने। मुझे बताया गया कि पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं। इनके पूरे करीब 140 देशों में अपने सेंटर चल रहे हैं। तो मैं एक तरह का मानता हूँ कि एक तरह की मूवमेंट है ये। तो एक मॉडर्न ज़माने में, भौतिकतावाद के ज़माने में, जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी हमारी एडवांसमेंट हम कर चुके हैं, तो आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप को हम शांत रखें, क्रोध ना करें, अपने मन को शांत रखें, अपने वचन को शांत रखें। और जो ब्रह्मा कुमारीज़ ने इस तरह का एक हमें अभूतपूर्व वातावरण दिया यहाँ पर, ना सिर्फ मेरी ये तमन्ना है, मेरी उम्मीद है, आकांक्षा है, और मेरी बड़े मन में स्ट्रॉन्ग इच्छा है, इच्छा हो रही है कि ये संस्था अच्छा काम कर रही है, करती रहे, और जो सफलता इन्होंने जुटाई है अपने इस छोटे से समय में, वो और आगे चलती रहे। एक और मैं कहना चाहूँगा बात, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक हमने देखा पीस पार्क देखा एक। तो जो पीस पार्क देखा वहाँ पर, तो बताया गया कि कुछ समय पहले वहाँ पर बंजर ज़मीन थी एक। उस बंजर ज़मीन को किसी ने इनको दिया, और उस बंजर ज़मीन में आज आप देखें अद्भुत तरह के वृक्ष, फूलों के पौधे, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, इतना सब कुछ उनको कर दिया वहाँ पर। और एक कहते हैं स्वर्ग लोक जो होता है वहाँ पर, उस तरह की वहाँ पर अनुभूति हुई बैठकर वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इनको कुछ भी जो हमने काम लिया अपने हाथ में, इनमें उस काम को करने की क्षमता है, सेवा भाव है, रिसोर्सेज हैं। तो क्यों ना इनको हम और काम इनको दिया जाए, क्यों ना इनकी जो पॉजिटिविटी, इनके पास में एनर्जी है, उसको समाज
को ठीक करने में, हमारे समाज को आगे बढ़ने में इनका हमें सहयोग मिले और इनकी और स्ट्रॉन्ग अच्छी संस्था बने ये वाली, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी इसको जो भी पूरे वर्ल्ड में इनके आश्रम हैं, हर जगह लोग जुड़ें इनसे, साथ में अच्छा काम करें, जो कि हर संस्था करती की कोशिश करती है, बट इन्होंने काम अपने हाथ में लिया, उसको किया, दिखाया, और ये हमारे सामने एक सच एक प्रमाण की तरह यहाँ पर उपलब्ध है। ये तो शुभकामनाएं मेरी साथ इनके साथ में हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर रहा मैं। मेरी पर्सनैलिटी में एक तरह का एक नया एक चमत्कारिक परिवर्तन मैं दिख रहा हूँ अपने आप में। शिव स्मृति चैनल जो यूट्यूब पर चलता है, यहाँ पर आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और जो मैंने यहाँ पे देखा कि बम्बई से काफ़ी कलाकार यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने अपने जो कला है उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया, और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत किया। और जो ये यहाँ पर लोग रहने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी उनके अपने एक नॉर्मल रूटीन के अलावा कुछ करने को मिला। तो ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे बॉलीवुड के और भी लोग हैं, कलाकार हैं, चाहे पेंटर हों, आर्टिस्ट हों, स्कल्पचर्स हों, सभी लोग यहाँ पर एक आएँ, अपने आप को समर्पण के भाव से यहाँ पर आएँ और एक कुछ देखें, कुछ ये करके आएँ, यहाँ पे आएँ कि मुझे यहाँ पर क्या देना है। और आप पाएंगे, आप देखेंगे 3 दिनों के बाद में कि आपने दिया कुछ नहीं, कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ से आप। तो यही मेरी भावना है, यही मेरी इच्छा है कि लोग यहाँ पे आएँ, देखें इसको